हेलो सभी कन्या राशि यानी वर्गो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में देखेंगे कि आपका आने वाले समय के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए क्या एडवाइस आ रही है। ये एक टाइम बेस्ड रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना करे। कही हुई हर बात आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से ठीक ना लगे तो वो भी बात ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं। ये सिंगल्स के लिए नहीं है, ये खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो कमिटेड रिलेशनशिप्स में है या मैरिड है। उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए फॉर वर्गो। बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी लग रही है, मतलब जैसे एक जन अपने से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कोई चीज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा जल्दी है उन्हें कोई चीज़ करने के लिए, और एक आप में से ऐसा है जो मतलब शांति से काम लेना चाहता है सोच समझ कर। We have the King of Wands, Five of Wands, we have the Five of Swords and the Death card. Underneath the deck we have Temperance। तो जैसे कि मैंने कहा उसी हिसाब से कार्ड्स भी आए हैं जो मैं सोच रही थी, क्योंकि कार्ड्स शफल करते वक्त एनर्जीज़ का पता चल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, फाइव ऑफ सोर्ड्स है एंड डेथ की एनर्जी है, ये स्पेशली ये दो फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स आपको ये बताता है कि आप में से कोई एक है जिसे खुद की बात मनवानी है कुछ, तो मतलब कि नहीं, मैं जैसे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसे ही चीज़ें करनी है हमें, ये बोल रहे हैं आप। एंड इस चीज़ के लिए हट पकड़ के बैठे हैं जो कोई भी है। आप सिचुएशन इंटरचेंज कर सकते हैं, मैं खाली सिनेरियो मेंशन करूँगी, वो आपके हिसाब से सटीक बैठे या ना बैठे वो आप सोचिए कि आप है उस सिचुएशन में या आपके पार्टनर है उस सिचुएशन में। तो ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई भी छोटी मोटी बातों के लिए, मतलब कि कैसे बोलूँ, अगर जो मैरिड है तो एक चीज़ कहीं पर रखी जाती है आपके घर में, तो ये ऐसी लड़ाई है कि नहीं वो चीज़ वहाँ नहीं, वो चीज़ कहीं और रखेंगे। मतलब ऐसी छुटपुट लड़ाई भी नहीं, नोक झोंक बोल सकते हैं, ऐसे चल रहा है। एंड यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है विन एट ऑल कॉस्ट। मतलब ये जो है, जो ये पर्सन ए है वो, उन्हें जीतना है, उन्हें ऐसे चाहिए कि उनके हिसाब से ही चीज़ें होनी चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास आई है दूसरी वाली एनर्जी, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है कि जो दूसरा व्यक्ति है इस रिलेशनशिप में वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझदार व्यक्ति है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूरदर्शी होते हैं। उन्हें ये चाहिए कि जो भी चीज़ में वो इन्वॉल्व है, मतलब रिलेशनशिप में हो या जो कुछ भी है, उन्हें आगे चल के मैं जो भी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ और जो स्टेप्स उठा रहा हूँ उस वजह से आगे चल के मेरे जीवन में कुछ परेशानियाँ ना आए, ये होना चाहिए उनके जीवन में। और उसके लिए जो भी बदलाव इन्हें
जो भी बदलाव के थ्रू इन्हें जाना पड़े विद दी डेथ कार्ड। डेथ बताता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगेन 5 जो आए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, वो भी चेंज ही सिग्निफाई करते हैं, वो भी बदलाव ही सिग्निफाई करते हैं। तो ये जो है ये बता रहा है कि एक कोई है आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में, जिन्हें बहुत ज़्यादा खुद को, आई एम नॉट सेइंग कि हर मतलब थ्रू पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही है, आगे चल के भी ऐसे ही होंगे, बट इस दौरान अभी की जो इनकी एनर्जीज निकल के आई है वो ऐसी आई है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स वाली। तो ये किसी भी चीज़ की वजह से एजिटेटेड हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की वजह से इरिटेटेड हो सकते हैं ये। तो ये बताता है मुझे कि ये जो व्यक्ति है, मतलब आपके रिलेशनशिप में जो कोई भी समझदार है यहाँ पर, उन्हें यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस बताता है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो भी लड़ाइयाँ, ये जो भी ये डिस्टर्ब्ड है, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। मतलब इनकी करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि ऑफिस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये वो भी सिग्निफाई कर सकता है, जिस वजह से वो चिड़चिड़ाहट, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो होता है ना कि हम जो दिन भर चिड़चिड़ होती है हमारी, हम बाहर तो ऑफिस में किसी पे नहीं निकाल सकते, तो वो घर में आकर अपने जो लव्ड वंस होते हैं उन पे ही निकल जाती है, या एट द एंड ऑफ द डे जो हमें पसंद है उन पे ही हम ज़्यादा हक जता सकते हैं। ये वो वाली बात हुई। तो इस दौरान आपको समझदारी से काम लेना होगा, आप दोनों को भी। मतलब अगर आप है, आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं, तो आपको भी ये कोशिश करनी होगी कि आप ज़्यादा रिएक्ट ना करें, कहीं का गुस्सा कहीं और ना निकालें। एंड अगर आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ वाली एनर्जी में है, तो आपको उन्हें भी समझना होगा इस दौरान। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेज़ होती है जहाँ पर एक इंसान खुद की ही चलाने की कोशिश करता है, ये यूजुअली हर रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। क्योंकि ये जो फेज़ है जहाँ पर मतलब हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ये यूजुअली डोमिनेट करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इस दौरान जो भी मतलब चीज़ें चल रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इजी तो नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप पे कोई चिड़चिड़ कर रहा है, आप पे कोई गुस्सा कर रहा है जानबूझकर, या कोई जानबूझ के नोक-झोंक कर रहा है आपसे, तो इट बिकम्स डिस्टर्बिंग आफ्टर अ वाइल। मतलब बहुत ज़्यादा आपका पीस ऑफ माइंड इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम में चला जाता है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि आपके जो पार्टनर है, या आप जो है, एक कोई व्यक्ति है जो खुद का कुछ बिजनेस चालू करने की कोशिश में है। बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश चल रही है कि खुद को सेटल करें, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ये बिजनेसमैन वाली वाइब मुझे दे रहे हैं, एंड न्यूली सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो वो एक मैसेज मुझे मिल रहा है। तो हो सकता है उस वजह से ये परेशान हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक तरफ से ये भी बताता है कि आपके जीवन में, मतलब ये नहीं बोलता कि हाँ ठीक है, झगड़े तो चल रहे हैं, प्रॉब्लम तो चल रही है, बट आप में से एक कोई है जो बहुत समझदार है, एंड जो ये भी सिचुएशन मतलब अच्छे से सॉर्ट आउट करने वाले हैं। कोई भी हो सकता है आप में से। एंड इस दौरान आपकी रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट होने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये अगर आप छिपकली देखेंगे, लिजर्ड देखेंगे यहाँ पे, तो ये बताती है कि अडेप्टेबल होने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा। मतलब ढाल लेना सिचुएशन में कि ठीक है,
ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो भी है 5 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी होती है और हर सिचुएशन में आती ही है, हर रिलेशनशिप में, हर चीज़ में होते ही है ये प्रॉब्लम। ठीक है, आपके घर कामकाज में, बाकी रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, ऑफिस में, हर जगह ऐसे प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं। पर इससे आपको जो सीख मिलने वाली है विद द डेथ कार्ड, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में लाने वाली है, इसकी वजह से जो भी बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं वो परमानेंट होने वाले हैं। मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आपका एक दूसरे से मिलती बनती कैसी है, आप दोनों का वेवलेंथ आप दोनों की मिलती है या नहीं, आपकी बनती कैसे है एक दूसरे से। एंड ये एक न्यू सिनेरियो है, ऐसा आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो कैसे आप केयरफुली नेविगेट कर सकते हैं ये सिचुएशन को, वो आप सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। इन ईदर केस बैलेंस मेंटेन हो रहा है, होने वाला है। टेम्परेंस कार्ड आया है क्योंकि हमारे पास, तो सूनर और लेटर जो भी प्रॉब्लम है उस पर आपका कंट्रोल बैठने वाला है। वी हैव डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। तो इस दौरान कुछ कीजिए, अगर आप अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रेस में आपका पार्टनर है आपके, तो आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप ये है तो आप कोशिश कीजिए कि उनके लिए कम से कम तकलीफ़ें आप, मतलब कम से कम उन्हें तकलीफ़ हो आपके वजह से, क्योंकि कैसे है, चेंज बिगिनस फ्रॉम विदिन। ये जो डेथ है, ये जो स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, चेंज बिगिनस फ्रॉम विदिन। खुद में ही जब बदलाव हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की जो सिचुएशंस है वो बदलती जाएंगी, उसमें आपको अनुरूप, मतलब आपके सिचुएशन के अनुरूप बदलाव आपको नज़र आएंगे। आपकी जो माइंड स्टेट हो, आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड होगी, आपका जो मूड होगा, वैसे ही आपको दुनिया बाहर की दिखेगी। ठीक है, योर स्टेट ऑफ माइंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ द एक्सटर्नल सिचुएशन इज़। मतलब बाहर आपको जो भी दिख रहा है वो आपका जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है वो ही डिटरमाइन करता है। Then we have act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. मतलब कि अगर ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी हो चुका है तो कंसिडर कीजिए कि हर, यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक, रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज। तो ये बताता है कि इट टेक्स स्ट्रेंथ, मतलब चेंज होने के लिए, बदलाव अपने जीवन में लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना इंसान का ज़रूरी है। एंड ये बदलाव हर कोई अपने जीवन में नहीं ला सकता। तो ये समझिए कि आपके पार्टनर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं एंड आपको उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना ही पड़ेगा। मतलब कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो थक जाते हैं। ये इंसान जब इस स्टेट में आ जाते हैं ना कि नहीं मुझे चाहिए चीज़, तो ये ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होती है ऑलरेडी, जिस वजह से वो इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, अब मुझे जो चाहिए वो करना ही है मुझे। क्योंकि झगड़ के अपनी जो भी चीज़ें हैं वो मनवाने के लिए इंसान तभी ही मेरे हिसाब से इतनी कोशिश करता है जब उसने बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर चुका होता है वो। मतलब
नॉर्मली इंसान चिढ़ते नहीं है, नॉर्मल इंसान किसी पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो पहले प्यार से बात करके देखते हैं, पहले प्यार से मामला सुलझाने के लिए कोशिश की जाती है हर जगह पे। जब इंसान अपना आवाज़ उठाता है, जब इंसान बहुत ज़ोर से बोलता है या झगड़े पे उतर आता है, इसका मतलब ये होता है कि एक तो वो सिचुएशन उतनी एक्सट्रीम है, या फिर इंसान ने पहले अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतनी कर ली होती है। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर उस सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना होगा इस दौरान, ठीक है। एक्ट एज इफ़ दे आर हियर, मतलब कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो सच में आपकी केयर करते हैं, एंड आपको ये बात समझनी होगी, आपको ये बात उनकी समझनी होगी, ठीक है। ओपन हार्टेडनेस, ठीक है, तो ओपन हार्टेड रहना है आपको, आपको ओपन माइंडेड रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वो सॉल्व होंगी कभी ना कभी, एंड जो सिचुएशन से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं उसके पीछे कोई वजह है, नहीं तो वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। आई नो दैट लाइफ एंड पीपल लिविंग इट कैन बी एन एब्सोल्यूट बमर समटाइम्स, यस, बट आई प्रॉमिस नॉट टू लेट अनहैप्पी चैप्टर्स मेक मी jaded. If I lay if I let negative experiences turn me sour, then jerks win. So I will move on with an open and hopeful heart, if only because I hate losing to jerks. तो open heartedness, बुरी चीज़ें, बुरा समय हर किसी का आता है, बट वो जो निगेटिव एक्सपीरियंसेस है जिससे अभी आप गुजर रहे हैं, उनकी वजह से आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है, गलत चीज़ें सोचने नहीं लगना है, ठीक है। अपने पार्टनर के लिए गलत सोचना नहीं है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, और जब ये उतार चढ़ाव होते हैं तो सबसे पहले उसके जो करीब होते हैं, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके जो लव्ड वंस होते हैं, उनके तरफ ही वो देखता है, राइट। तो आपको भी वो ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना है कि मेरा पार्टनर बहुत डिफ़िकल्टी से इस दौरान गुज़र रहा है, एंड मुझे उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। वेट एंड सी, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होने वाला है। वेट एंड सी, ये जब बदलेगा ये सिचुएशन भी सॉर्ट आउट होने वाली है, और जब वो होगी तब आप वाकई में खुश होने वाले हैं, मतलब अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। वांट्स एंड नीड्स, तो वांट्स एंड नीड्स का मतलब ये होता है अंडरनीथ द डेक जो था, कि इस दौरान आपको ये सोचना है कि आपके पार्टनर वाकई में ऐसे इंसान है, या जो सिचुएशन है वो उन्हें ऐसे करने पे मजबूर कर रही है, मजबूत नहीं मजबूर कर रही है। आपको ये सोचना होगा, क्योंकि वांट्स मतलब बेसिक जो चीज़ें चाहिए वो, एंड नीड्स मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, नीड्स मतलब जो बेसिक जो चीज़ें चाहिए इंसान को सरवाइव करने के लिए, तो ये उसी चीज़ में है कि नहीं, इस चीज़ से मांडवली नहीं हो सकती, इस चीज़ से समझौता नहीं हो सकता। वांट्स मतलब कि जो गलत चीज़ों के लिए खुद का मतलब गलत चीज़ों के लिए खुद को परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है ना ये नीडेड है। ये जो आपके पार्टनर या आप जो चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो नीडेड है, जो चेंज है ना वो मच नीडेड है, मतलब ये बदलाव के लिए आपके जीवन में, ताकि आप ये जो किंग ऑफ वांट्स हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल है, इनके पास पैसे हैं, इनके पास शोहरत है, इनके पास नाम है, ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी इंसान है। तो वो पाने के लिए वो ज़रूरी है जो चीज़ों के लिए अभी आप या आपके पार्टनर
लड़ रहे हैं। तो इस दौरान सपोर्ट इन ईदर केस ज़रूरी है। हाँ, अगर ऐसी चीज़ें बार बार होती है, बार बार अगर प्रॉब्लम्स ऐसे क्रिएट करते हैं आपके पार्टनर, तो फिर आपको उनसे क्लियरली उस चीज़ पे बात करनी होगी। ठीक है, ये देखते हैं आउटकम क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। ये कार्ड्स भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं शफलिंग के वक्त। वर्गो, आउटकम के लिए आपका क्या है कार्ड? प्लीज़ अपने आप को ग्राउंडेड, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखने की कोशिश कीजिए। कम बैक टू सेंटर। विन और लूज़, ये वापस वो 5 ऑफ सोर्ड्स वाला ही कार्ड आया है। तो ये विन और लूज़ वाला जो सिचुएशन है, ये मुझे बताता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग या आउटकम के तौर पे आया है। तो ये जो सिचुएशन है ना आपकी, वो बदलने वाली है। मतलब कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जहाँ पर शायद एक ही व्यक्ति की चलती थी, वहाँ पे ये बदलाव होने वाला है कि अब वैसे नहीं होगा। अब दोनों ही, जो भी दूसरे इंसान के प्रति, जो भी दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ गलत फहमियाँ पाल रहा था या कुछ गलत कर रहा था, वो अब नहीं होगा। विन और लूज़, मतलब विन और लूज़ एट एनी कॉस्ट होता है, तो वो नहीं होने वाला अब। ठीक है, मैं एक और कार्ड निकालने वाली हूँ आपके लिए। चैलेंजिंग टाइम्स। तो हाँ, अभी आपके चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग के तौर पे आपको आया है। एंड अगेन बैलेंस, टेम्परेंस का ही कार्ड आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो बैलेंस इन एनी वे आपके लाइफ में इस्टेब्लिश होने वाला है। आप जो भी डिफ़िकल्टीज से गुज़र रहे हैं, वो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।